नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हरिद्वार में लगने वाले कुंभ के बारे में, जो कि महाशिवरात्रि से शुरू होने वाला है, यानी कि 11 मार्च से। इस कुंभ के मेले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बहुत ही सावधानी बरती जा रही है। तो अगर आप इस कुंभ में जाना चाहते हैं तो जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, क्या क्या आपको करना होगा, तो इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी देने वाले हैं कि आप किस तरीके से हरिद्वार में लगने वाले कुंभ में शामिल हो सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कुंभ मेला लगता क्यों है, इसकी पौराणिक मान्यता क्या है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आप एंड तक देखते रहिए। हरिद्वार का जो कुंभ है वो महाशिवरात्रि यानी कि 11 मार्च से शुरू हो रहा है। तैयारी सरकार द्वारा इस तरीके से की गई है कि कोई भी कोरोना का खतरा यहाँ पर ना रहे। ठीक है, हरिद्वार आने से पहले यानी कि 72 घंटे पहले आपको RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, यानी कि कोरोना का टेस्ट करवाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना भी ज़रूरी है। आपके लिए एक एंट्री पास भी बनेगा, आप रजिस्ट्रेशन करके ये एंट्री पास बनवा सकते हैं। बिना एंट्री पास के किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जाएगा। पवित्र स्नान के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट का समय मिलेगा। 20 मिनट में ही आपको स्नान करके आ जाना है। ठीक है, 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान होगा। इसके साथ ही 1.5 महीने से ज़्यादा चलने वाले इस मेले की शुरुआत होगी। इस दौरान 4 शाही स्नान होंगे। कोरोना के चलते इस बार के कुंभ में कई बदलाव देखे गए हैं। अगर आप कुंभ में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं कि कुंभ में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपको हरिद्वार कुंभ मेला 2021.com पर जाना होगा या देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट के जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, ये 2 वेबसाइटें आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, हरिद्वार कुंभ मेला 2021.com या देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपकी पूरी जानकारी होगी, पूरा नाम, पता, साथ के यात्रियों की संख्या, कोरोना टेस्ट की डिटेल, ये सब आपको बतानी होगी। ठीक है, तो उसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब हम बात करें आपको कि कुंभ में आप जा कह सकते हैं तो भीड़ ज़्यादा ना हो, इसलिए सरकार ने ये इंतजाम किया है कि कोई भी स्पेशल बसें नहीं चलाई हैं, ना ही कोई स्पेशल ट्रेन चलाई है। जो पहले चलती थी कि कुंभ के मेला को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती थी, स्पेशल बसें चलाई जाती थी, तो वो इस बार नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप खुद के प्राइवेट बस से या प्राइवेट वाहन से जा सकते हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा कोई अलग से इसका इंतजाम नहीं किया गया। ठीक है, तो आप उसमें अपने खुद के उसके साथ जा सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप आपके लिए होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेले में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को मेले में जाने की सलाह नहीं दी गई है। ठीक है, यहाँ के जो होटल हैं हरिद्वार के, वो स्पेशल काढ़ा, प्राइवेट आरती जैसे ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से ये इंतजाम नहीं किए गए हैं, लेकिन जो प्राइवेट होटल हैं वो अपनी प्राइवेट आरती और ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, आपके पास ई पास होना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप मेले में अगर हैं तो आपके पास जो ई पास बनता है आपका, वो आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंट्री पास के बिना आपको कहीं भी जाने नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करें कि शाही स्नान कब कब होने हैं, तो एक होना है 11 मार्च को, फिर दूसरा होगा 12 अप्रैल को, तीसरा होगा 14 अप्रैल को और चौथा शाही स्नान होगा 27 अप्रैल को। आपको स्नान के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज के संगम तट पर कुंभ मेला लगता है। भारत में 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। सबसे पहले लगता है हरिद्वार में, जो कि गंगा नदी के किनारे है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे और प्रयागराज में संगम तट पर कुंभ मेला लगता है। चारों जगह 12 साल में एक बार ये मेला लगता है। मेला कब लगेगा ये ज्योतिष की गणना से तय होता है। ठीक है, हरिद्वार में यह मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य मेष राशि और गुरु कुंभ राशि में होता है। इलाहाबाद यानी कि प्रयाग में यह मेला तब लगता है जब सूर्य मकर राशि में और गुरु वृष राशि में होता है। नासिक में आयोजित मेला तब होता है जब गुरु
सिंह राशि में प्रवेश करता है। इसके अलावा जब अमावस्या पर कर्क राशि में सूर्य और चंद्रमा प्रवेश करते हैं तो उस समय नासिक में सहस्त्र का आयोजन होता है। ठीक है। उज्जैन में मेष राशि में सूर्य और सिंह राशि में गुरु के आने पर सहस्त्र का आयोजन किया जाता है। उज्जैन और नासिक के मेले के समय गुरु सिंह राशि में होता है, इसलिए इस मेले को सहस्त्र कहा जाता है। ठीक है। अब हम आपको पुरानी मान्यता बताते हैं कि कुंभ मेला लगता क्यों है, इसके पीछे पौराणिक कथा कौन सी है। ठीक है। तो जब कुंभ मेले की मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, जो कि देवताओं और दानवों ने मिलकर किया था, उसमें अमृत के साथ विष भी निकला था, जिसे सृष्टि के भले के लिए भगवान शिव ने पी लिया था। इसलिए इन्हें नीलकंठ, भगवान नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अमृत के लिए देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। समुद्र में अमृत कलश लेकर जैसे ही धन्वंतरी निकले, ठीक है, उसे आकाश मार्ग से मतलब लेके जो भागे, वो दानव अमृत का कलश छीन न लें, इसलिए वो आकाश मार्ग से भागे। इस दौरान प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में अमृत की 4 बूंदें गिर गई थीं। ठीक है। इन्हीं 4 जगहों पर, इसलिए इन 4 जगहों पर कुंभ मेला हर 12 वर्ष में लगता है। देवताओं और दानवों के बीच 12 दिन तक यह संघर्ष चला था। ऐसी मान्यता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी पर 1 साल के बराबर होता है, इसलिए हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। ठीक है। तो ये थी पौराणिक मान्यता कुंभ मेले की। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुंभ मेले में जाना चाहते हैं तो बहुत ही सावधानी से जाएं, क्योंकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण सरकार ने नियम जो हैं वो बदल दिए हैं।